हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा एक्सरसाइज 4.6 चैप्टर नंबर 6 क्लास नंबर नहीं चैप्टर नंबर 4 सॉरी चैप्टर नंबर 4 और क्लास नंबर 6। तो ये जो पूरी एक्सरसाइज है ये सर्कल के बारे में है। तो ये एक्सरसाइज कराने से पहले मैं आपको सर्कल के बारे में इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ, फिर ये एक्सरसाइज करने में आसानी हो जाएगी और इस एक्सरसाइज का ये बेस भी है। तो चलिए बात शुरू करते हैं। बात करते हैं पार्ट्स ऑफ सर्कल की। Here is a circle with a center। ये एक सर्कल है सेंटर के साथ। सेंटर ये सी पॉइंट है। सेंटर हमेशा सर्कल के एकदम बीच में होता है। ए पी बी एम आर पॉइंट्स ऑन द सर्कल। यू सी डेट ए पी बी एम। आपने ये 4 पॉइंट देखे जो सर्कल पे हैं। सी ए सी पी सी बी एंड सी एम ये सब आपस में इक्वल है। सी ए सी पी सी बी सी एम ये सब आपस में इक्वल हैं। क्यों ये आपस में इक्वल क्यों है? Because each of the line segment CA, CP, CB, CM is the radius of circle। तो जो पहला पार्ट होता है सर्कल का वो होता है रेडियस। रेडियस ऐसी लाइन होती है सर्कल में जो कि अब पॉइंट ऑफ सेंटर से लेके एक सर्कल के पॉइंट तक उसे मिलाए। सेंटर से लेके जो लाइन सर्कल के बाउंड्री तक जा रही होगी ना, जैसे ये एक मैंने लाइन खींच दी तो ये भी इसका रेडियस है। तो ऑल रेडियस आर इक्वल इन लेंथ। ये लाइन जो सारे जितने भी एक सर्कल में रेडियस होंगे ना उन सब की लेंथ इक्वल होगी। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। पॉइंट ऑन द सर्कल सी पी एंड सी एम, ये देखिए सी पी एंड सी एम, सी पी एंड सी एम आर दी रेडियाई। रेडियाई क्या होता है? प्लूरल ऑफ रेडियस। अगर एक लाइन है तो उसे बोलेंगे रेडियस, ये 4 हैं तो इन्हें बोलेंगे 4 रेडियाई। ठीक है, जैसे बॉयज का बॉयज हो जाता है, ये रेडियस का रेडियाई हो जाएगा। Such that CPM are in a line। CPM एक लाइन है तो ये होती है डायमीटर। इसको बोलते हैं हम डायमीटर। इट इज नोन एज डायमीटर। अब डायमीटर क्या होता है? डायमीटर एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को पूरे हाफ पार्ट में डिवाइड करती है और जो कि सेंटर से होकर निकलती है। हमेशा ये बात ध्यान रखें आप, डायमीटर जो होगा वो हमेशा सेंटर से होकर ही निकलेगा। जैसे ये देखिए, ये PM जो लाइन है इसने सर्कल को आधा डिवाइड कर दिया। ये पूरा आधा है, ये सेमी सर्कल है और ये सेमी सर्कल है। ठीक है, और एक और बात ध्यान रखने वाली बात है, जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हमेशा हाफ होता है। या आप ये बोल लें कि जो डायमीटर होता है वो रेडियस का हमेशा डबल होता है। जैसे अगर आप ये देखें PM, तो ये जो CP है ये इसका रेडियस है, इसको इतने को छुपा लो, ये इसका रेडियस है और ये भी इसका रेडियस है CM। तो अगर आप CP और CM को मिला देंगे तो इसका बन जाएगा डायमीटर। ओके, ऐसे इसका ये डायमीटर है A। इसका यहाँ पे उन्होंने कोई नाम नहीं दे रखा पर ये भी इसका डायमीटर है। ओके, अब हम चलते हैं अगले पर। PB इज अ कॉर्ड कनेक्टिंग 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। अब एक होता है कॉर्ड। जैसे ये सर्कल है, ये मैंने एक लाइन खींच दी, ये लाइन, ऐसी लाइन जो सेंटर से होकर ना जाए बल्कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के सर्कल को मिलाए तो उसको हम बोलते हैं कॉर्ड। बस शर्त यह है कि वो सेंटर से होकर नहीं जाती। अब आप पूछेंगे भैया डायमीटर भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से मिलाती है सर्कल को, क्या वो भी कॉर्ड है? हाँ जी बिल्कुल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सारे डायमीटर तो कॉर्ड होते हैं पर सारे कॉर्ड डायमीटर नहीं होते। ये एक याद करने वाली बात है, दैट ऑल डायमीटर्स आर कॉर्ड बट ऑल कॉर्ड आर नॉट डायमीटर्स। अब चलते हैं अपने अगले पार्ट पर। एज इन द केस ऑफ एनी सिंपल क्लोज्ड कर्व यू थिंक, जैसे ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है, इसमें आपने देखा अ रीजन इन इट्स इंटीरियर ऑफ अ सर्कल इनक्लोज्ड बाय एन आर्क। अब जैसे ये 2 पॉइंट दे रखे हैं PQ पर, आप इस दोनों पॉइंट को सेंटर से मिला दीजिए तो ये आपका आर्क बन गया। अब इस आर्क में ये एक एरिया आ गया। अब इस एरिया को हम क्या बोलेंगे? इस एरिया को हम बोलेंगे सेक्टर। इस एरिया को बोला जाता है सेक्टर। सर्कल में 2 ही एरिया होते हैं, एक सेक्टर एक सेगमेंट। सेगमेंट में आपको आगे बताता हूँ। ये सेक्टर होता है जो एरिया आर्क से बना हो और सेगमेंट होता है जो एरिया ये जहाँ भी ये कॉर्ड बनेगी, तो ये कॉर्ड बनेगी तो यहाँ भी एक एरिया आएगा। अब ये वाला जो एरिया होता है इसको बोलते हैं सेगमेंट। जो एरिया कॉर्ड से बने उसे बोलते हैं सेगमेंट और जो एरिया आर्क से बने उसे बोलते हैं सेक्टर। तो इसी के साथ हमारा ये बेस खत्म होता है सर्कल का। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं।
ये देखिए, फ्रॉम दी फॉलोइंग फिगर्स, ये वो फिगर है। अब हमें बताना है द सेंटर ऑफ सर्कल क्या है। सेंटर ऑफ सर्कल क्या है, इसमें सर्कल के बीच में क्या है, ओ, तो ओ हो गया इसका सेंटर ऑफ सर्कल। 3 रेडियाई, 3 रेडियस बताने हैं हमें। 3 रेडियस क्या है, ए ओ, सी ओ और ओ बी। ए ओ बी, ओ बी और ओ सी, ए ओ, ओ बी, ओ सी, ठीक है, 3 रेडियस हो गए। और डायमीटर, डायमीटर क्या होती है, जो सर्कल को पूरा हाफ में डिवाइड करे, और हाफ डिवाइड कौन सी लाइन कर दी है, ए सी, और डायमीटर हमेशा सेंटर से होकर निकलता है, तो ए सी हो गया हमारा डायमीटर। अब बताना कॉर्ड। कॉर्ड एक ऐसी लाइन होती है जो बिना सेंटर के सर्कल के दोनों पॉइंट को आपस में टच करे, तो ये है हमारा कॉर्ड, ई डी। 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर, इंटीरियर के अंदर 2 पॉइंट बताने हैं, तो एक तो हो गया ओ, एक हो गया पी, ओ पी। अब पॉइंट ऑन दी एक्सटीरियर, अब एक पॉइंट इसके बाहर भी है, ये देखो, ये सर्कल के बाहर है ना क्यू, तो एक्सटीरियर पॉइंट हमारा हो गया क्यू। अब बताना है मैंने सेक्टर। सेक्टर मैंने आपको क्या बताया था, जो एरिया आर्क से बनाओ, आर्क से ये बनाए, ए ओ बी या बी ओ ए ओ बी या बी ओ ए, कुछ भी बोल दो। सेगमेंट, सेगमेंट वो एरिया होता है जो कि कॉर्ड से बनता है, ई डी, ये ई डी से जो ब्लैक ब्लैक एरिया बना है वो है हमारा सेगमेंट, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इज एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑल्सो अ कॉर्ड। मैंने आपको पीछे ये बात बताई थी कि हर डायमीटर कॉर्ड होता है, पर हर कॉर्ड डायमीटर नहीं होता, तो इसका हो जाएगा यस, इसका हो जाएगा नो। अब इन्होंने बोला ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क। अब एक सर्कल बनाइए और इस पर मार्क करिए, तो ये रही वो शीट। अब हम जिसमें हम सर्कल बनाएंगे, सर्कल यार मेरे पास कोई इक्विपमेंट्स तो नहीं है, जैसा बने देख लेना, आड़ा टेढ़ा जो भी बनेगा, इससे कोशिश करता हूँ मैं। इससे गोल नहीं बना भाई, इसे तो मिला दूं। अब इसने क्या बोला, इसका सेंटर बनाना है, इसके सेंटर बना दो भैया, इट्स सेंटर, इसका नाम दे दो ओ, उन जैसे उन्होंने ओ दिया था हम भी ओ दे देते हैं ओ। अब इसका एक रेडियस बनाना है, रेडियस वो लाइन होती है जो सेंटर से निकलकर इसका एक कोड टच करे, कोड मत कर रहा हूँ, ये पॉइंट टच करे, इसे नाम दे देते हैं ए। और डायमीटर, डायमीटर वो होता है जो सर्कल को इक्वल में डिवाइड करे, और रेडियस का डबल, तो इसी रेडियस को हम डबल कर देंगे तो ये बन जाएगा डायमीटर, इसको नाम दे देंगे बी। और सेक्टर, सेक्टर वो होता है जो आर्क से बनता है। अब एक हम पॉइंट बना देंगे यहाँ, ये बन गया आर्क, इसे नाम दे देंगे सी, ये हो गया आपका सेक्टर। और सेगमेंट, सेगमेंट बनता है कॉर्ड से, तो कॉर्ड बना देंगे यहाँ, ऐसे बना दिया हमने कॉर्ड, इसको नाम दे देंगे डी और ई, ये हो गई कॉर्ड डी ई। अब पॉइंट इन इट्स इंटीरियर, इंटीरियर में एक पॉइंट दे देंगे, इंटीरियर में हमने पॉइंट दे दिया एफ। अब पॉइंट इन इट्स एक्सटीरियर, एक्सटीरियर में पॉइंट दे दिया जी। एन आर्क, अब आर्क क्या होता है, आर्क बनाना है एक, एन आर्क, तो आर्क ये रहा हमारा, ये आर्क है, तो आर्क क्या हुआ हमारा, ए ओ सी, ये हमारा आर्क है, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। 2 डायमीटर ऑफ अ सर्कल विल नेसेसरी इंटरसेक्ट। अब इसने बोला है अगर किसी सर्कल में 2 डायमीटर हैं तो वो जरूरी है कि इंटरसेक्ट करें ही करें। अब ये बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था डायमीटर हमेशा सेंटर से होकर निकलता है। अगर एक डायमीटर सेंटर से होकर निकलेगा तो दूसरा डायमीटर भी तो सेंटर से होकर ही निकलेगा, तो दोनों डायमीटर सेंटर पे इंटरसेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा यस। द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर, ये तो यार बच्चों वाला है कि सर्कल का सेंटर उसके अंदर होगा। अब सर्कल का सेंटर उसके अंदर नहीं होगा तो क्या बाहर होगा, बाहर से तुम कैसे रेडियस वगैरह बना दोगे, तो सर्कल का सेंटर हमेशा उसके अंदर ही होता है, तो ये भी है यस। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.6 होती है ख़त्म, हमारा चैप्टर 4 भी होता है ख़त्म। अगली क्लास में मैं चैप्टर 5 शुरू कराऊंगा। अगर आपने अब तक मेरे बाकी चैप्टर नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैप्टरों के नाम से ही आप प्लेलिस्ट पर जाइए, सारे चैप्टर देखिए। आपको समझ ना आए तो आप फिर मेरे से एक बार कमेंट में अपने क्वेरीज पूछ लीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू।